हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी चैप्टर से, एनसीईआरटी बुक से। तो एनसीईआरटी की जो बुक है इसके अंदर से कुछ 5 मेन क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जिनको हम आज की वीडियो में करेंगे। आप ये क्वेश्चन अपने आप भी ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएंगे आप लोग को तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन 5 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर मिसलिनियस में एग्जाम्पल दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं सॉरी, ये एग्जाम्पल का नहीं है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इक्वल इंटू साइन 8x। ये हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थर्ड एक्सरसाइज का। तो चलिए देखें कैसे करेंगे। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर लें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, और ये हमें प्रूफ करके लाना है sin 4x और sin 8x हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए यहां पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल के अंदर से जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2। ये cos स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग इन दोनों में यूज कर लेते हैं। क्या क्या बनेगा देखो, यहां 2x है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहां थीटा होगा तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 थीटा। एंगल का क्या हो जाता है, डबल। तो cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 और x की जगह पे कितना आ जाएगा, मतलब एंगल का डबल करना है ना, 2x है तो 2x का डबल किया तो कितना हो गया, 2x। 2 इंटू 2x हो जाएगा अपॉन 2। ऐसे यहां पर भी होगा 1 प्लस cos 2 इंटू, और एंगल कितना है, 6x। एंगल का डबल करना होता है, और इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आएगा। यहां क्या बचेगा, 1 प्लस cos 4x माइनस का 1 आएगा, माइनस का cos 12x। इस 2 से 1 से तो ये 1 कट जाएगा, तो बचा हमारे पास कितना, cos 4x माइनस cos 12x अपॉन में 2। और अब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा वाला, cos c माइनस cos d का। तो cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, cos a माइनस cos b भी बोल सकते हैं, या cos x माइनस cos y, कुछ भी बोल लो। जैसे cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन में 2, cos c माइनस cos d का। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस का 2 साइन 4x प्लस 12x अपॉन में 2 इंटू साइन 4x माइनस 12x अपॉन में 2, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x, हाँ ये आएगा 12, और 4 को ऐड किया तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8x इंटू साइन 12 में से 4 को माइनस किया तो माइनस 8x अपॉन में 2 किया तो माइनस 4x, और पूरे के अपॉन में एक 2 भी चल रहा है तो इसको या लास्ट में लिख लेते हैं। पूरे के अपॉन में एक 2 भी चल रहा है तो 1/2, पूरे के अपॉन में एक 2 भी चल रहा है तो मल्टीप्लाई में 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन के साथ अगर एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा साइन 8x मल्टीप्लाई में साइन 4x, और यही हमें प्रूफ करके लाना था, साइन 8x मल्टीप्लाई में साइन 4x। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रूफ किया, हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज किया। cos स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2। तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई किए, सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया cos c माइनस cos d का। इसे cos x माइनस cos y के हिसाब से भी आप लोग बोल सकते हो, बुक में cos x माइनस cos y के हिसाब से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये भी हाफ एंगल फॉर्मूले से ही होगा। इसके अगर हम LHS लेके चले तो LHS में है tan 4x, और इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो tan का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। tan का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो tan 4x का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो आएगा 2 tan, और अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ कितना हो गया थीटा, मतलब एंगल का क्या हो गया हाफ, इसीलिए इसे हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो 4x है तो 4x का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 1 माइनस tan स्क्वायर, और 4x का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब यहां पे tan 2x है और जो प्रूफ करके लाना है उसमें क्या लाना है tan x, यहां x लाना है, अभी आया कितना है 2x है, तो इसमें मतलब इसमें एक बार और हमें हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये न्यूमिनेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, ऐसी डिनोमिनेटर में भी लगा रहे हैं 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके बाहर आ जाएगा यहां पर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस केवल, और सिंप्लीफाई करने पे हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। आप लोग भी कीजिए मेरे साथ साथ। 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 tan स्क्वायर x, इस पे होल स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं अभी, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो न्यूमरेटर में तो रहेगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम लें तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस में 4 tan स्क्वायर x। अब ये डिवाइड में है, अगर हम इसे ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में लाएंगे तो मल्टीप्लाई में लाने पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे रह जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस में 4 tan स्क्वायर x। इस 1 माइनस tan स्क्वायर x से ये 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बस केवल 4 tan x। तो देखिए न्यूमरेटर वाला पार्ट तो आ गया, न्यूमरेटर में तो हमें यही लाना था, ध्यान से देखो न्यूमरेटर वाले पार्ट में हमें यही लेके आना था 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट आ गया है, अब केवल डिनोमिनेटर वाले पार्ट के लिए सिंप्लीफाई हमें करना है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो tan की पावर 4x, और माइनस 2a भी करेंगे तो 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये आ गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अपॉन में अरेंज करके वैसे ही लिख लेते हैं जैसे प्रूफ करने में लाना है, पहले 1 है फिर स्क्वायर है फिर 4 है, तो हम भी वैसे ही लिख लेते हैं, पहले 1 लिख लेते हैं, पहले 1 लिख लिया, फिर स्क्वायर वाली टर्म ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, दोनों ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस है तो 6 tan स्क्वायर x, और लास्ट में ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 4x, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। ये हमारा RHS, LHS लेके चले और RHS हमने प्रूफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद आप लोग भी स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, और ये है मिसलिनियस के अंदर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर टीचर इसको देते हैं। तो देखिए इसमें LHS लेके चलेंगे, LHS की ये पूरी टर्म हमारी यहां पर आएगी cos 2x cos x बाई 2 माइनस cos 3x cos 9x अपॉन 2। अब जरा ध्यान से देखना इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम कर रहे हैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई ताकि फॉर्मूला बना सकें। तो 2 से हमने करा डिवाइड और 2 से हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और वो मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। तो जो LHS था वो उतारा पहले और उसको फिर क्या कर लेना है 2 से डिवाइड कर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई। एक स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा तो बाहर वाला 1/2 और जो मल्टीप्लाई होगा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला होगा 2 cos A इंटू cos B का, और फॉर्मूला क्या होता है 2 cos A इंटू cos B का, cos A प्लस B प्लस cos
ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास आएगा हाफ 2 cos इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी मतलब 2x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस cos a माइनस बी मतलब 2x माइनस एक्स अपॉन 2। ऐसे ही यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं, cos a प्लस बी मतलब 3x प्लस 9x अपॉन 2 और प्लस cos a माइनस बी 3x माइनस 9x अपॉन 2। यहां प्लस आना था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहां प्लस आना था, लेकिन जरा ध्यान से देखो तो बाहर माइनस है, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये दोनों प्लस के थे, तो ये दोनों दोनों कैसे जाएंगे, माइनस के। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आएगा cos 2 टू जा 4 और 1 5x अपॉन 2, और ये आएगा cos 2 टू जा 4 में से 1 गया तो 3x अपॉन 2 माइनस cos 3 टू जा 6, 9 और 6 को ऐड किया तो 15x अपॉन में 2 और माइनस cos 3 टू जा 6, 9 में 6 किया तो माइनस 3x अपॉन 2 आएगा, माइनस 3x अपॉन 2 आएगा। लेकिन मैंने माइनस लगाया नहीं, जरा सोचो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि cos अपने एंगल के माइनस को खत्म कर देता है, तो माइनस से खत्म हो जाएगा। आप इसके लिए एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं कि पहले माइनस लगा ले और अगले स्टेप में जाकर उस माइनस को छोड़ दें। cos में अगर एंगल में माइनस होता है तो माइनस को हम छोड़ सकते हैं, साइन के साथ अगर एंगल में माइनस होता है तो माइनस बाद, जैसे पिछले क्वेश्चन में साइन के साथ माइनस था, पिछले क्वेश्चन में यहां पर साइन के साथ माइनस था, तो जब साइन के साथ माइनस था तो वो माइनस बाहर आया और उस माइनस ने इस माइनस को क्या बनाया, प्लस बनाया। तो साइन के एंगल का माइनस बाहर आता है, लेकिन cos में अगर एंगल में माइनस होगा तो cos में अगर एंगल में माइनस होगा तो उस माइनस को हम छोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये cos 3x अपॉन 2 से तो cos 3x अपॉन 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, और जो बचा इसके अंदर हमारे पास जो बचा वो ये बचा cos 5x अपॉन में 2 माइनस cos 15x अपॉन में 2। और अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा cos c माइनस cos d वाला, जैसा हमने अभी पीछे फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम वही फॉर्मूला दोबारा से। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d, तो 5x अपॉन 2 प्लस 15x अपॉन 2 अपॉन में 2 इंटू साइन c माइनस d, तो 5x अपॉन 2 माइनस 15x अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, यहां पर आएगा 15 और 5 को अगर ऐड करा तो ये आएगा 20 को 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 10 अपॉन में 2 साइन 15 में से 5 किया तो माइनस का 10, 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 5x अपॉन में 2। साइन के साथ एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो इसे प्लस बना देगा, और 2 को 10 से डिवाइड किया तो 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5x और ये आ जाएगा 5x अपॉन में 2, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। cos मल्टीप्लाई में थे इसलिए हमने क्या करा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा, दोनों के साथ 2 आ गया और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 cos इंटू cos b वाला, cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये भी एग्जाम्पल में है, 10π/8 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 10π/8 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लेट कर लेते हैं, जैसे x इक्वल टू कितना है π/8। अगर x π/8 होगा तो इसका जो डबल होगा 2x, वो कितना होगा 2 इंटू π/8, तो ये कितना आएगा π/4। और π/4 के लिए हमें वैल्यूज पता होती हैं, तो अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 10 2x वाला। 10 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। हाफ एंगल फॉर्मूले का हम इसमें यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2x की जो वैल्यू होगी वो हमें पता होगी, 10 π/4 पे वैल्यू हमें पता होगी और x पे मतलब π/8 पे हमें वैल्यू निकालनी है। ऐसे कंस्ट्रेंट्स में हम लोग हमेशा हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो 2x की जगह पे हमने लिखा π/4, इसको हम 10x ही रहने देते हैं क्योंकि इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, 10x की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। और अब यहां पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 2 10x, तब उस तरफ भेज देंगे तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 2 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। और अब ये बन गई 10x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें,
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, अगर x फाइंड आउट करना है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो tan x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो tan x का कोफिशिएंट है कितना है 2, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी का मतलब जो इसका कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे कितना आएगा, tan स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और लास्ट में जो c की वैल्यू है वो -1 है, और 2 a का मतलब tan स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। तो इस तरीके से tan x की वैल्यू हमें मिलेगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये भी प्लस में 4 अपॉन में 2, ये आएगा 8, और 8 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 2, ये 2 कॉमन आएगा ऊपर से और नीचे वाले 2 को कैंसिल करेगा तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बच जाएगा, 2 कॉमन आकर के नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा। तो यहां से tan x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -1 प्लस रूट 2 और एक आ गई -1 माइनस रूट 2। अब यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि जो π/8 है वो π/8 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। हम जानते हैं कि π/8 का मतलब होता है 45 का भी हाफ, मतलब 22.5 होता है, तो ये लाई करेगा डिग्री में 22.5 होता है, तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 45 का भी हाफ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा 22 डिग्री का एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो tan की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, दोनों माइनस के हैं तो नेगेटिव आएगा। इसमें √2 प्लस का है, 1 माइनस का है, और √2 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा tan π/8 के लिए वो आंसर हो जाएगा √2 माइनस 1, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में आया तो आपको कम से कम 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू निकालनी है, और tan x की वैल्यू दे रखी है -4/3, और ये भी बता रखा है कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप cos x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करके हमें sin x/2 और cos x/2 मिल जाएगा। कैसे, देखो, अगर हमारे पास tan x है और tan x की वैल्यू है -4/3, यहां से हम sec x फाइंड आउट कर सकते हैं। sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो यहां से sec स्क्वायर x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 16/9, इसका स्क्वायर करके, तो यहां से sec स्क्वायर x इक्वल टू आ जाएगा एलसीएम लेने पर 25/9, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे तो sec x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। अब देखिए यहां पे ये दे रखा है कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, हमें तो cos चाहिए तो हम यहां से cos निकाल लेते हैं। अगर sec x की वैल्यू 5/3 है तो cos x की वैल्यू जो होगी वो 3/5 होगी, और ये बात हमें दे रखी है कि x जो है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है वो नेगेटिव होता है। अब इसके बाद अगर आपको चाहिए sin x/2, तो हाफ एंगल फॉर्मूले से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी sin स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos x/2, ये sin स्क्वायर x की वैल्यू निकल जाती है हाफ एंगल फॉर्मूले से। तो यहां से sin स्क्वायर x/2 के लिए हो जाएगा cos x की वैल्यू -3/5 है तो +3/5 हो जाएगा अपॉन में 2। तो इस तरीके से sin स्क्वायर x/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, एलसीएम लेने पर 5 आएगा, 5 + 3 होगा और एक 2 भी है नीचे, तो sin स्क्वायर x/2 की जो वैल्यू बनेगी, sin स्क्वायर x/2 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 5 और 3 8 अपॉन में 5 × 2, 2 से कैंसिल करेंगे 4 आएगा, तो यहाँ से sin x/2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में 4/5, और इसका अंडर रूट करेंगे तो 2/√5। जनरली रूट नीचे छोड़ते नहीं है तो रैशनलाइज कर लेना, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और sin x/2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2√5/5। सेम ऐसे ही करके आपको वैल्यू और निकालनी है cos स्क्वायर x/2 की, तो ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ये काम आप लोग करना।
1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। बस आपको यहाँ नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव फॉर्मूला होता है, तो जब कॉस एक्स की वैल्यू डालेंगे तो -3/5 आएगा। सेम ऐसे करते हुए यहां से आपको कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये काम आप लोग अपने आप करना, थोड़ा बहुत सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। और साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अगर आपके पास होगा तो tan x बाई 2 आराम से निकल सकता है। tan x बाई 2 इक्वल होता है साइन x बाई 2 अपॉन में कॉस x बाई 2। तो ये वाली वैल्यूज आप लोग निकालना। इसके अलावा बात खत्म नहीं होती है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है। साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 tan x बाई 2 की वैल्यू तो निकल जाती है, लेकिन अभी एक बात और है, हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि ये जो x बाई 2 है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा गया है कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये बात हमें दे रखी है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू पाई अपॉन 2 से लेकर के पाई के बीच में होगी, पाई अपॉन 2 से लेकर के पाई के बीच में होगी। लेकिन हमें पता करना है x अपॉन 2 के बारे में, तो वो कैसे पता करेंगे? अगर x की वैल्यू ये है तो x अपॉन 2 की वैल्यू निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब x अपॉन 2 की जो वैल्यू आ रही है वो पाई अपॉन 4 45 होता है यहाँ पर हुआ, और पाई अपॉन 2 ये रहा, पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 2 के बीच में लाई कर रहा है x अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x अपॉन 2 जो है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। tan x बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो भी प्लस में ही होगी, साइन x बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो भी प्लस में ही आएगी, और जो cos x बाई 2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो भी प्लस में ही होगी। तो वैल्यूज आप लोग निकाल लेना। मैंने साइन की निकाली, मैं साइन की लिख देता हूँ 2√5 अपॉन में 5। इसी तरीके से cos की और tan की भी जो वैल्यूज होंगी वो आप इसमें पुट कर लेना।